नाच गाना करेगा, कहीं भांडगिरी करेगा, कहीं रिक्शा चलाएगा। बताइए, बड़ी शर्म की बात है। वहाँ जो लोग देख रहे थे, अब वो कलकत्ते में रिक्शा चला रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम की दूरी पर, और बाकायदे जैसे राष्ट्रपति का काफिला चलता हो वैसे ही अगल बगल उसके वॉलंटियर चल रहे थे कि साहब को सांस न फूल जाए। 10 कदम चलने के बाद जैसे ही उसकी सांस फूलती है वैसे ही रुक जाता है। उसको बिठा के रिक्शे वाले को, क्या ड्रामाबाजी है। ये ड्रामाबाजी बंगाल की जनता सब देख रही है, और बंगाल में तो इनको छूमंतर हो जाएंगे। बद से बदतर हालत हो गई है भारतवर्ष की मोदी के नेतृत्व में। ईवीएम मशीन के लिए तो बादशाह है मोदी की सरकार, और मोदी और माननीय अमित शाह जैसे बलवंत लोग हैं जो ईवीएम का खेल खेल रहे हैं, और ये ईवीएम का खेल हमेशा जो है ये खेलते रहेंगे। हमारी तो डिमांड यही है कि अगर दम है भारतीय जनता पार्टी में और उसके नेतृत्व करने वालों में, तो ईवीएम को तुरंत खत्म करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तिवारी जी, बंगाल में कलकत्ता में चुनाव चल रहे हैं। मनोज तिवारी जी वहां पे जन प्रचार के लिए गए हुए हैं, और वहां पर देखने में आता है कि वह रिक्शे वाले को रिक्शे पे बैठा के खुद रिक्शे को खींच रहे हैं। वो भांडों की तरह मनोज तिवारी आज के 20 साल 15 साल पहले गली गली कूचों कूचों में घूम रहे थे, एक किंगरी लेकर के बजा रहे थे। उनको कोई नहीं पूछ रहा था। यहाँ तक कि गोरखपुर से चुनाव भी लड़ा और वहाँ से लात मार के भगा दिया महंत अवैधनाथ जी ने। तो सबसे पहले तो यही है कि अब उसको भांड की तरह काम करना है। नचनिया है, गाने वाला है, बजाने वाला है। मजबूरी उसकी यह है कि 55 साल की उम्र में शादी कर करके मौज लेने वाला है। तो भाग्य की बात है, सांसद हो गया, भाग्य में था उसके, और पूर्वांचल का रहने वाला था, इसलिए दिल्ली में भी उसको थोड़ी सी जगह मिल गई, प्रदेश अध्यक्ष हो गया। और उसको दूर दूर तक उसके अंदर राजनैतिक बातों का कोई महत्व नहीं होता है। कहीं नाच गाना करेगा, कहीं भांडगिरी करेगा, कहीं रिक्शा चलाएगा। बताइए, बड़ी शर्म की बात है। वहाँ जो लोग देख रहे थे, अब वो कलकत्ते में रिक्शा चला रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम की दूरी पर, और बाकायदे जैसे राष्ट्रपति का काफिला चलता हो वैसे ही अगल बगल उसके वॉलंटियर चल रहे थे कि साहब को सांस न फूल जाए। 10 कदम चलने के बाद जैसे ही उसकी सांस फूलती है वैसे ही रुक जाता है। उसको बिठा के रिक्शे वाले को, क्या ड्रामाबाजी है। ये ड्रामाबाजी बंगाल की जनता सब देख रही है, और बंगाल में तो इनको छूमंतर हो जाएंगे। जी, आपने कहा छूमंतर हो जाएंगे। मनोज तिवारी आपके गांव के भी हैं, आपके नज़दीकी भी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वे भांड हैं, और दूसरा आप कहते हैं कि वे गलती से सांसद बन गए। लेकिन जनता तो उनको लगातार पसंद कर रही है और वे मजबूत होते जा रहे हैं, दूसरी बार भी सांसद बने हैं। हम कह रहे हैं कि आप विश्वास करिए इस बात को, और घर घर में ये जनता जान रही है। ये हिंदुस्तान की 135 करोड़ 30 करोड़ की जनता है, सब जान रही है। अब कौन कैसे रिपीट हो गया, दोबारा हो गया, ये आप खुद समझ सकते हैं कि विकल्प कौन है। जी, विकल्प कौन है। आज लोग देख रहे हैं, इतने के बावजूद बद से बदतर हालत हो गई है भारतवर्ष की मोदी के नेतृत्व में, लेकिन इसके बावजूद लोग जो सच्चाई देख रहे हैं, जब आखिरी टाइम आता है तो अगर किसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी हैं, जिनको पप्पू बना करके मोदी पेश करता है, और मोदी वर्सेस राहुल गांधी होता है। इसलिए अगर तय करना हो भारतवर्ष की जनता को कि मोदी को प्रधानमंत्री चुना जाए या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुना जाए, यही कारण है। मैंने बताया पहले ही आपको कि न विद्या न पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। जी, आप कह रहे हैं कि देश का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन बीजेपी के जितने भक्त हैं वे तो ये कहते हैं कि आज देश कहीं मजबूत हाथों में है। देश मजबूत हाथों में तो ऐसे ही देश मजबूत हाथों में है कि राजनीति की धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आज तक 65 साल की उम्र में, अब मैं होने जा रहा हूं साल 2 साल बाद, आज तक हमने संविधान की धज्जियां उड़ते हुए कभी नहीं देखा। जी, शुरू से ही कभी भी संविधान की इज्जत करने वालों को देखा है, और संविधान की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देखा है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का नामकरण हुआ,
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी अभी भी जिंदा हैं, उनसे पूछा जाए वो रो रहे होंगे, उनकी आत्माएं रो रही होंगी। जो दिवंगत हो गए उनकी आत्माएं रो रही होंगी कि क्या यही भारतीय जनता पार्टी है? क्या इसी भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बनाया था कि भारतवर्ष की जनता खुश रहे? जनता खुश नहीं है। मजबूरी सिर्फ जनता की यही है कि विकल्प कौन है। विकल्प का मतलब होता है कि जो सामने वाला 50 विकल्प न हो ना, तो 50 विकल्प जो है वही लोग इसको जिता रहे हैं। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी जो है आगे आकर के अपना शासन कर रही है और अब उद्दंडता के रूप में शासन कर रही है, जबरदस्ती शासन कर रही है। जी, बीजेपी के बताया जाता है वहाँ पे कोई नेता थे, उस नेता के पास से ईवीएम मशीन भी पाई जाती है कलकत्ता के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ईवीएम मशीन के लिए तो बादशाह है मोदी की सरकार, और मोदी और माननीय अमित शाह जैसे बलवंत लोग हैं जो ईवीएम का खेल खेल रहे हैं, और ये ईवीएम का खेल हमेशा जो है ये खेलते रहेंगे। हमारी तो डिमांड यही है कि अगर दम है भारतीय जनता पार्टी में और उसके नेतृत्व करने वालों में, तो ईवीएम को तुरंत खत्म करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, जैसे अभी जो है योगी जी ने भी एक स्टेटमेंट के अंदर एक पत्रकार को गाली दे दी थी और उसके ऊपर तमाम उनका आईटी सेल आ गया था, और जिन्होंने कहा था कि इस ऑडियो जो है वह क्लिप जोड़ दी गई है, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस देश के जो सीएम हैं उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? एएनआई के पत्रकार के साथ उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो इसको क्या कहना चाहेंगे? किस नज़र से आप देखते हैं? श्रीमान जी, पत्रकारों की मजबूरी है, मैंने आपको बता दिया और अब भी बता रहा हूँ मैं कि न विद्या न पौरुषम, न तो धनवान आदमी न बुद्धिमान आदमी, सिर्फ थोड़ी सी भाग्य रेखा में योगी जी के था कि वो राजयोग होगा। जब तक महंत जी थे, अवैद्यनाथ जी थे, तब तक जो है वो ठीक ठाक रहा हिसाब किताब। आज गोरखपुर की दुर्दशा हो रही है। अब मैं जानता हूँ, पूर्वांचल से मैं आता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकते। खुल के बोलेंगे तो वो सीधे सीधे उनके ऊपर FIR होगा और जेल चले जाएंगे। इसलिए योगी के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। वो किसी भी पत्रकार को किसी भी हद तक गाली दे सकते हैं, पिटवा सकते हैं। अभी कितने पत्रकार, 1-2 पत्रकार मार दिए गए यूपी में। अगर पत्रकार जो है उनके खिलाफ तनिक भी बहुत सच्ची बात को उजागर करते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है। जी, जैसे आपने मनोज तिवारी जी के रिश्ते की बात हम लोग कर रहे थे, तो आप भी उनके प्रदेश से आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि वह बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य करा है और आप भी वहीं पर रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चलती का नाम गाड़ी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि समय समय की बात होती है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। जी, समय बलवान होता है और समय उनके पक्ष में है, इसलिए वो जितना भी बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे, चाहे वो कितना बुरा बोले। लेकिन ये कि उनके पास उनके साथ समय चल रहा है। आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा गिरना शुरू करेंगे तो उनको उनका ही सहारा, उनकी ही परछाई उनके साथ काम नहीं आएगी। कलकत्ता में चुनावों को किस नज़र से देखते हैं आप? कलकत्ता में देखिए, कलकत्ता का वो चुनाव नहीं है, वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह चुनाव बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर, ममता जी के खिलाफ जो चुनाव हो रहा है, तो भारतवर्ष में मतलब इतने आश्चर्य की बात है कि ऐसा चुनाव हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की कैबिनेट कलकत्ता में ही फंसी पड़ी है। पूरी की पूरी टीम फंसी पड़ी है। सिर्फ एक महिला को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, प्रधानमंत्री का इतना भाषण कि आज तक हमने जीवन में कभी भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री इतना भाषण दे हमने कभी नहीं देखा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर जो भी समझदार आदमी है वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं देगा। अगर भाजपा को वहाँ माइनस होता है, सरकार नहीं बना पाती है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और सरकार को, अपनी केंद्र सरकार को भंग कर देना चाहिए, और नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो त्यागपत्र दे ही देना चाहिए। धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।